हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS बिजनेस एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और ये मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का छठा पार्ट है। जिसने अभी तक 5 पार्ट नहीं देखा वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अपडेट है। और आपको किसी को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा। कमेंट में मैं लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। उसमें कम से कम 18 या 19 पार्ट हो चुके हैं जीएस के। सब सीरियल वाइज चल रहे हैं। पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आजकल बहुत बनते हैं। वो 13 पार्ट है उसके, वो भी सब पूरी प्लेलिस्ट एक ही है, आप देख लीजिएगा। पहले सीरियल से लगे हो तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा कमेंट में। आप उसमें क्लिक करिएगा, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये लास्ट पार्ट है मिडाइवल हिस्ट्री का। कल से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर मैं पॉलिटी लेकर जाऊँगा, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था, तो किस नाम से, किसने किया था पहले ये बताइए आप। तो ये बताइएगा आप हमें, किसने कैसे, बदायूं किया, किसने, बदायूं ने। तो ये किस किस नाम से किया था? तो रेख्ता, रिसाला हकनामा, रज़मनामा, सफ़ीनत उल औलिया। तो कल हमने ये पढ़ा था किसने किया था, बदायूं ने किया था। और हमने ये बताया था किस किस नाम से किया था, रज़मनामा नाम से, ठीक है। ये कल बताया था आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विदेशी ने देश में सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? किसने किया था? इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल। देखिए ऐसे याद कर लिया, आप PDF याद करते PDF, तो ऐसे याद कर लिया PDEF, ऐसे करके याद कर लीजिए तो हो जाएगा। P से पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। D से हो जाएगा डच, और E से हो जाएगा इंग्लैंड, और लास्ट में करना है फ्रांस। ऐसे करके याद कर लीजिए आप। तो आपको अगर सीरियस पूछे तो ऐसे आ जाएगा। तो आप PDF याद करते हैं, PDF PDEF याद कर लीजिए, PDEF। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो कौन आया था पहले? पुर्तगाली आया था, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। तो कहाँ थी? देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद भी रख दिया था किसने? MBT ने। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल। आसान क्वेश्चन है, आपको आता हो किसने? राणा कुंभा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट पार्ट है, मिटाइवल भी खत्म हो जाएगी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये हमने करवा दिया पहले ही आपको। फिर भी देख लीजिए ऑप्शन, मोरक्को, फ्रांस, तुर्की, मलेशिया। ये कहीं कहीं पे मूर भी लिखा होता है, मूर देश। तो मूर देश भी इसी के देश को कहते हैं। किस देश को कहते हैं? मोरक्को को, ठीक। और उसकी किताब पूछ लेते, उसकी किताब नाम रेहला आया, देखिएगा। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तो तिब्बत से, मंगोलिया से, बर्मा से, श्याम से। अब आप ये सोचेंगे जनजाति कौन सी थी? तो पहले जनजाति देख लीजिए, जनजाति कौन सी थी? अहोम थी। कौन सी? अहोम। अहोम के नाम पे असम रखा गया है। अहोम ने मुगलों को भी 17 बार हराया, याद रखिएगा। तो अहोम कहाँ से आए थे? अहोम आए थे बर्मा से, यानी म्यांमार से, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित रही? कौन सी भाषा थी? फ्रेंच, फारसी, पुर्तगाली, अरबी। तो आसान है, फारसी भाषा उन्होंने अपनी राजकीय भाषा बनाया था। निम्न में से वह कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? किसने कर रखा था? पुर्तगाली ने, डच ने, द हाउस ऑफ जगत सेठ, या फिर मुल्ला अब्दुल गफ्फार। किसने कर रखा था? किसने? डचों ने, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्न में से क्या थी? एक, किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के भू राजस्व का समन्वयदेशन, किसी मनसबदार को समन्वयदेशित नगद वेतन। तो मुगल जागीर क्या था? क्या था? किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समन्वयदेशन। निम्न में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? पल्लव और चालुक्य, चोल और कल्याण के परवर्ती चालुक्य, गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने नहीं लड़ी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में हुई थी, ठीक है। निम्न में से सही अनुक्रम चुनिए। क्या चीज़ सही अनुक्रम है? तो आपके सामने ऑप्शन, आप देख लीजिए।
तो आपने देख लिया होगा सबसे पहले कौन आया था, निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। यही आंसर सही हमारा। ठीक। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी, ढाका, सूरत, तंजावुर। तंचोई जरी कहाँ हुई थी? वाराणसी में। ठीक है। रणथंभौर क्या था? एक मुगल महल था, एक राजपूत दुर्ग था, खिलजियों की राजधानी था, बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र था। एक राजपूत दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। कौन था जिसने ये सब बताया? जेरोनिमो वेरोनियो, ओमराह दानिशमंद खां, ट्रेवेनियर, या फिर ऑस्टिन ऑफ बौद्रो। कौन था ट्रेवेनियर? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग? पंजाब का, हरियाणा का, उत्तरांचल का, या फिर हिमाचल प्रदेश का? नाहंग पूछा गया, नाहन किसका है? हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। अमीर खुसरो एक संगीतक था और क्या था? सूफी संत था, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान, इतिहासकार, या फिर सभी? तो ये सभी थे, सब कुछ जानते थे, बहुत होशियार थे। ठीक, सभी। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? फ्रेंच फैक्ट्री बात कर रहा, फ्रेंच फ्रांसीसियों की। सूरत में, पांडिचेरी में, चंदन नागौर में, मछलीपट्टनम में। कहाँ? सूरत में। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकला गया था? कहाँ से निकाला गया था? उड़ीसा से, छोटा नागपुर से, बीजापुर से, गोलकुंडा से। कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा से। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। मुगल भवन कौन सा था ये पूछा गया, कहाँ रखा गया था ये? फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास में, आगरा का नया किला में, दिल्ली में लाल किले का रंग महल, या दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम? कहाँ रखा गया था ये? लगाइए, आप सोचिए कहाँ रखा गया होगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत देंगे। कहाँ रखा गया था? दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, याद रखिएगा। कुछ लोग आगरा का किला मारेंगे, कुछ लोग फतेहपुर सीकरी मारेंगे। निम्न मुगल भवनों में से किसमें ये अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा। क्या चीज़? ताजमहल। ठीक। कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? भू राजस्व जिन्स में दिया जाए, किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे, व्यापारी सही वस्तुएं खुले में बेचे, खुतों और मुकदमों का अधिक विशेषाधिकार दिया जाए। इनमें से कोई उसने नहीं दिया था। कौन सा नहीं दिया था? कौन सा नहीं दिया था? डी वाला। ठीक, नहीं सकते। इसे मिलान करना, क्या मिलान करना? तुलकाबाद किला, लाल किला, हौज खास, और डी कहाँ पर है? द सिटी ऑफ सीरी। तो ये 1 2 3 और 4 इधर आ गया। तो आप लगा लीजिए कौन सा क्या होगा। आपने लगा लिया होगा। तो एक क्या है? एक क्या है? एक है 4, गैसुद्दीन तुगलक है। ठीक है, तुगलकाबाद किला। एक का 4 कहाँ पर? यानी कि ये गया, और ऑप्शन देख लेते हैं पहले। हाँ, तो ये भी गया, लास्ट वाला भी गया। तो कौन से बचे? ये तो बचे, एक ये बचा और एक ये बचा। यहाँ से अब कन्फ्यूज़न आपको ज़्यादा हो जाएगी कौन सा होगा। तो बी क्या देखें? बी का क्या 2 है? लाल किला ने शाहजहां बनवाया, बस खत्म ही बात। 4 2 आ गया, तो 3 1 भी हो जाएगा। सी का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। और डी यानी कि जो क्या गया, कहाँ गया? द सिटी ऑफ सीरी है, ये किसने बनवाया? ये बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, याद रखिए। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक पूछी कौन सी? भगवद गीता, वाणी, गुरुमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब।
तो ये भी कर लोगे, अब आसान सा है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न को काल क्रम अनुसार रखें, मतलब इनका सही टाइम बताइए। तो हमने आपको बताया था, ये कैसे बताया था, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले, तो यही लगा लिया। गुड़ यानी कि पहले पहले कौन आए थे, गुलाम, तो गुलाम यानी कि इलवरी तो यही होता, डी है। ठीक। इसका बाद खा से खिलजी, यानी कि ई, यानी कि डी ई, यही ऑप्शन है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी देख लेते हैं और बता देते हैं। ता से तुगलक, तो ये रहे। सा से सैयद, तो ये रहे। ला से लोधी, तो ये रहे। सब हो गए, डी ई ए सी बी, यही ऑप्शन है हमारा, देख लीजिए। निम्न में से किसका मिलान सही किया गया, सुल्तान घटना, सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण। कौन सा सही किया गया इसमें, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो कौन सा किया गया, सिर्फ ए, सुल्तान महमूद ने किया, सोमनाथ को लूटा, बाकी सब गलत है। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था, मायमा उल बहराइन, सिर्र अकबर, अल फिहरिस्तीन, किताबुल बयान। किस नाम से किया था इसने, सिर्र अकबर के नाम से। ठीक है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वाजी, चांद बरदाई। कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी नहीं शासक होगा, शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, या मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार ने, बख्तियार खिलजी होगा, बख्तियार खिलजी था ये। ठीक। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने, फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, कलकत्ता में, कासिम बाजार में, सिंगूर में, वर्धमान में। तो अलग अलग जिसका आंसर आप, कहाँ पे, कासिम बाजार में। ठीक। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी, प्लासी का युद्ध, तालीकोटा, पानीपत का युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी कब आया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में आया था 1526 में, वहीं से तो मुगल आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था, आसूचना, विदेशी मामले, सेना संगठन, वित्त। किससे करता था, मीर बख्शी क्या था, सेनापति था, सेना प्रमुख, सेना संगठन। ठीक। सुलेखन क्या होता है, सुंदर हस्तलेख, मूर्तिकला, शिलालेखों का नक्काशी, चित्रकला का उन्नत ढंग। क्या था, सुंदर हस्तलेख। ठीक। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन यानी कि डायरी में दिया है, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। तो भारत के ऋतुओं, फसलों, बाग बगीचों बारे में किसने बताया, बाबर ने बताया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, अभी आपको बताई थी, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। तो इन्होंने किस राज की भाषा रखा था, फारसी को। ठीक। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। मनसबदारी किसने शुरू की थी, आसान सा क्वेश्चन, किसने, अकबर ने। निम्न में से वह भाषा कौन सी थी जिसने मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था, संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। तो शिविर भाषा किसे कहते थे, उर्दू को। ठीक। मध्यकालीन बात हो रही तो यानी कि जान लो कौन सी बात होगी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय का निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, मतलब किसने भक्ति संप्रदाय को फैलाया था, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु। किसने, संत समर्थ गुरु रामदास। ठीक है। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है, आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद। आसान है, ये भी आप कर लेंगे, कहाँ, आगरा में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती मकबरा, मरियम पैलेस। क्या नहीं है, मोती मस्जिद नहीं है वहाँ पर। ठीक। मोती मस्जिद शायद दिल्ली में है।
भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अभी आपको पता है PDEF। तो पहले कौन थे? पी से नहीं, पुर्तगाली, बस खत्म। डी से डच होते, इसके बाद डच आए थे, इसके बाद ब्रिटिश आए थे, इंग्लैंड, इसके बाद फ्रांसीसी आए थे, सब लगे हुए थे। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, अकबर बनाम हेमू। कौन सी गलत है? चंगेज बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? राणा सांगा बाबर का टाइम था, पृथ्वीराज चौहान अकबर का टाइम था, जुझार सिंह शाहजहां टाइम था, जसवंत सिंह औरंगजेब का टाइम था। तो ये आसान सा क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान अकबर के टाइम पे थे। पृथ्वीराज चौहान तो मोहम्मद गौरी टाइम थे, बहुत पहले की बात है, अकबर तो बहुत बाद में है। निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो किसे प्राप्त है? शाहजहां को। गुरु नानक का उत्तराधिकारी पूछा गया, गुरु अंगद, गुरु रामदास, अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद। कौन थे? गुरु अंगद, ठीक है। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिंह वर्मा, नरसिंहा प्रथम या नरसिंहा द्वितीय। किसने कहा? नरसिंह वर्मन प्रथम में, ठीक है। यादव राजाओं की राजधानी पूछी कौन सी थी? ये आपको बताया, ऊपर ही आया था, कौन सा? देवगिरी, यानी कि दौलताबाद, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सही मेल नहीं खाता? तो मार्को पोलो इटली, अल्बेनिया उज्बेकिस्तान, या फिर मोरक्को। या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो गाइस, हमारी ये मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब कल से मैं एंशिएंट हिस्ट्री लाऊंगा, इसका ये भी जल्दी खत्म करवा दूंगा, फिर मैं पॉलिटी वॉलिटी सब लेकर आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।